मैंने सोचा आप इधर हमारे साथ नाइट बिताएंगे। फालतू फेमिनिज्म, औरत मर्द के बराबर होती है, ये सब सोचने की और उस पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। नीना गुप्ता बॉलीवुड की सबसे हॉट और बोल्ड एक्ट्रेस में से एक हैं। आज के दौर में नई नई हीरोइन जो भी करने में शर्मा जाएं, ऐसे ऐसे कांड वो दशकों पहले कर चुकी हैं। आज भले ही वो अपनी जिंदगी के 65 साल पार कर चुकी हो, लेकिन हॉटनेस और बोल्डनेस में जरा सी भी कमी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम उनसे जुड़ी 10 ऐसी सनसनीखेज बातें आप तक शेयर करेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नंबर 1, बर्थडे ड्रेस कंट्रोवर्सी। 4 जून को नीना गुप्ता अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। पिछले साल जब वो बर्थडे मना रही थी, तब उन्होंने जो ड्रेस पहनी थी उसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग ही बहस छिड़ गई थी। उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। दरअसल उन्होंने जो टॉप पहना था वो काफी ज्यादा रिवीलिंग था। खास बात यह है कि यह ड्रेस उनकी बेटी मसाबा गुप्ता के फैशन ब्रांड हाउस ऑफ मसाबा की थी। कुछ ट्रोलर्स ने उम्र का हवाला देते हुए उन्हें ढंग के कपड़े पहनने की सलाह भी दे डाली थी। नंबर 2, कास्टिंग काउच कंट्रोवर्सी। कास्टिंग काउच बॉलीवुड की वो स्याह हकीकत है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। नीना गुप्ता तो जानी ही जाती हैं अपनी बेबाकी के लिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि एक बार वो कास्टिंग काउच का शिकार बनते बनते बच गई थी। वो एक्सेप्ट करती हैं कि इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच मौजूद है। एक बार उनके एक दोस्त ने एक बड़े प्रोड्यूसर के पास जाने के लिए कहा। वो प्रोड्यूसर साउथ की एक फिल्म बना रहा था। वो कुछ दिनों के लिए मुंबई आया हुआ था और एक होटल में ठहरा हुआ था। नीना होटल पहुंच गई और लॉबी से ही प्रोड्यूसर को फोन मिला दिया। उसने नीना को रूम में बुला लिया। काफी देर बातचीत के बाद नीना ने उस प्रोड्यूसर से पूछा कि उनका रोल क्या है। इस पर उसने जवाब दिया, हीरोइन की दोस्त। छोटे रोल से निराश नीना ने जब जाने को कहा तो प्रोड्यूसर ने हैरानी से पूछा कि क्या तुम यहाँ रात नहीं बिताने वाली? यह सुनकर नीना सन्न रह गई थी। बोला व्हाट? मैंने सोचा आप इधर हमारे साथ नाइट बिताएंगे। नंबर 3, गे से शादी का प्रस्ताव। ये बात तो सभी जानते हैं कि नीना गुप्ता और वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स का अफेयर था। नीना विवियन से प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन विवियन जो पहले से ही शादीशुदा थे, उन्होंने नीना से शादी से साफ इनकार कर दिया था। आखिरकार नीना ने अकेले ही बच्चे को पैदा करने का मुश्किल फैसला ले लिया। उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में उनके एक दोस्त उनके लिए शादी का एक रिश्ता लेकर आए। वो एक नौकरी पेशा लड़का था और बांद्रा में उसका घर भी था, लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़का गे था और केवल फैमिली प्रेशर की वजह से मजबूरी में शादी कर रहा था। उस लड़के ने नीना से साफ साफ कहा था कि शादी से उनकी बेटी को बाप का नाम मिल जाएगा, लेकिन वो उनकी या बेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। जब मैं प्रेग्नेंट थी और मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि बहुत गड़बड़ प्रेगनेंसी थी मेरी। वैसे नीना गुप्ता को मशहूर एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक ने भी प्रपोज किया था, ये जानते हुए भी कि नीना प्रेग्नेंट हैं। सतीश ने नीना से कहा था कि अगर बच्चा डार्क स्किन का हुआ तो शादी के बाद वो कह सकती हैं कि ये सतीश कौशिक का बच्चा है। हालांकि नीना ने उन्हें मना कर दिया था। अगर तेरा बच्चा काले रंग का हुआ ना तो मैं सबको बोल दूंगा मेरा है। नंबर 4, डिलीवरी के लिए नहीं थे पैसे। जिस वक्त नीना गुप्ता प्रेग्नेंट थी उस वक्त उनकी माली हालत बहुत खराब थी। काम ज्यादा था नहीं और घर वालों से पैसा लेना उन्हें गवारा नहीं था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि उस वक्त वो केवल नॉर्मल डिलीवरी का ही खर्च उठा सकती थी, क्योंकि इसके लिए केवल 2000 रुपए चाहिए थे और लगभग इतने ही रुपए उनके बैंक अकाउंट में थे। लेकिन समस्या तब गंभीर हो गई जब डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी कराने की सलाह दी। सर्जरी का खर्च करीब 10,000 रुपए था। किस्मत की बात यह थी कि सर्जरी से ठीक पहले ही उनके अकाउंट में 9,000 का
टैक्स रिफंड आया था, जिसके बाद उनकी सर्जरी हो सकी थी। नंबर 5, जब करने पड़े थे गंदे रोल। शुरू में नीना गुप्ता को फिल्मों में इतने बुरे और गंदे रोल्स करने पड़े कि वो अक्सर भगवान से प्रार्थना किया करती थीं कि वो फिल्में कभी रिलीज ही ना हो, क्योंकि वो अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ बॉलीवुड में आई थी, इसीलिए वो उनसे पैसे नहीं मांगना चाहती थी। लेकिन उनका स्ट्रगल लंबा चला। उन्हें कई सालों तक बेहद बुरे और गंदे रोल करने पड़े थे। नंबर 6, टीवी का फर्स्ट किसिंग सीन। कम ही लोग जानते होंगे कि इंडियन टीवी इंडस्ट्री में सबसे पहला लिप टू लिप किसिंग सीन नीना गुप्ता ने ही दिया था। लेकिन मजेदार बात यह भी है कि इस सीन के बाद उन्हें डेटॉल से मुंह भी धोना पड़ा था। बात 90 के दशक की है। नीना ने जी टीवी पर एक टीवी सीरियल दिल लगी में काम किया था। इसी सीरियल में एक्टर अनिल धवन के साथ उनका किसिंग सीन शूट किया गया था। शो के मेकर्स ने इसे भुनाने की कोशिश की। उन्होंने इस सीन को लेकर प्रोमो भी चलाया। एक इंटरव्यू में नीना ने खुलासा किया था कि ये सीन करने के लिए वो तैयार नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। मजबूरी में उन्हें यह सीन करना पड़ा। हालांकि प्रोमो चलते ही इसका विरोध शुरू हो गया, जिसके चलते ये सीन हटा दिया गया। मेरा बहुत साल पहले एक सीरियल आया था दिलीप धवन के साथ। फर्स्ट टाइम टीवी में किसिंग सीन था लिप टू लिप। नंबर 7, फालतू फेमिनिज्म। एक इंटरव्यू में नीना गुप्ता ने फेमिनिज्म को फालतू करार दे दिया था। इसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। उन्होंने फेमिनिज्म को फालतू बताते हुए कहा था कि औरतें मर्द के बराबर होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बजाय औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने और अपने काम पर फोकस करना चाहिए। ये फालतू फेमिनिज्म, औरत मर्द के बराबर होती है, ये सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। उन्होंने ये भी कहा था कि एक औरत का गरीब पैदा होना किसी श्राप से कम नहीं है। हालांकि जब नीना के इस बयान पर विवाद शुरू हो गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि उनकी बात को सनसनी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। नंबर 8, एयरपोर्ट लुक कंट्रोवर्सी। पिछले साल नीना गुप्ता एयरपोर्ट में शॉर्ट्स में नजर आई तो सोशल मीडिया में हल्ला मच गया। उनकी खुली टांगों को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। कुछ ट्रोलर्स ने उन्हें उम्र का लिहाज करने की सलाह दे डाली, लेकिन नीना ने उल्टे उन ट्रोलर्स की ही खबर ले ली। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग उनसे जलते हैं क्योंकि इतना खूबसूरत बदन उनके पास नहीं है। नंबर 9, शादी पर कंट्रोवर्सी। हाल ही में उन्होंने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि 95% मर्द मजबूर महिलाओं को पसंद करते हैं। उनके मुताबिक मजबूत और इंडिपेंडेंट महिलाओं को शादी मटेरियल नहीं माना जाता। उनकी माने तो मर्द अक्सर उन महिलाओं के साथ सहज नहीं रहते जो खुद कमाती हैं। नंबर 10, जब पार्लियामेंट तक पहुंच गई थी कंट्रोवर्सी। नीना गुप्ता के नाम एक ऐसी कंट्रोवर्सी से जुड़ी है जिसकी गूंज इंडियन पार्लियामेंट में भी सुनाई दी थी। बात है साल 1993 की, जब फिल्म खलनायक रिलीज हुई थी। फिल्म के गाने चोली के पीछे क्या है के बोल जितने डबल मीनिंग थे, नीना के डांस स्टेप्स उससे कहीं ज्यादा भड़काऊ। हालांकि इस गाने और नीना की कातिल अदाओं ने लोगों पर ऐसा जादू किया कि फिल्म की रिलीज से पहले ही इसके 1 करोड़ से भी ज्यादा म्यूजिक कैसेट्स बिक गए थे। नीना गुप्ता ये मानती हैं कि उनके करियर की दूसरी इनिंग ने उन्हें वो सफलता, वो पहचान दिलाई जिसके लिए वो पहली इनिंग में हमेशा तरसती रही थी। आपको नीना गुप्ता की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। मिस्टर झक्की लाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।